दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मानसून सत्र चल रहा है। उसमें कल राज्यसभा में कई एमपी के द्वारा, जो सांसद हैं उनके द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से जो ग्रुप डी और सी के भर्ती को लेकर सवाल जवाब किए गए थे। उसमें आपका रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा जवाब भी दिया गया है कि, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी कई सारे उठाए गए थे, जिसमें से आपका पूछा गया था कि पिछले 3 माह में कितने नौकरियों को ख़त्म किया गया है इस तरह के, और कितने आपका वैकेंसी को अभी तक ज्वाइनिंग दिया गया है और आगे का प्रोसेस क्या चल रहा है, उसी के रिगार्डिंग कल सवाल पूछा गया था। उसका वीडियो आपको, राज्यसभा का जो वीडियो है उसको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको अपलोड कर दिया गया था। आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और आज के न्यूज़ में क्या आया है हम इस पे देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती पर रेल मंत्री का बड़ा बयान। बोले 1.5 लाख नौकरियां और देने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है कि 1.5 लाख और नौकरियां और देने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके द्वारा क्या बोला गया है। आज के न्यूज़ में ये आपका आर्टिकल छपा है। यहाँ पर बोला गया है कि संसद में लेकर सड़क तक महंगाई और बेरोजगारी पर जारी सियासी संग्राम के बीच केंद्र सरकार ने संसद में रेलवे भर्ती को लेकर अहम जानकारी दी है। इसके बारे में बायोडाटा दिया है कि कितने यहाँ पर आपका वैकेंसी निकला था और कितने ज्वाइनिंग हो गए हैं। इसी के रिगार्डिंग इनके द्वारा जवाब में दिया गया है। ये आपका जॉब इन रेलवे सिंस 2014 तक यहाँ पर संसद से लेकर सड़क तक महंगाई और बेरोजगारी पर जारी सियासी संग्राम के बीच केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि रेलवे की ओर से बीते 8 सालों में, मतलब 2014 के बाद से अभी तक, जो अभी इनकी सरकार है, तो अब तक का इनका डाटा दिया गया है कि 8 सालों में, यानी 2014 से अब तक 3.5 लाख नौकरियां दी गई है। वहीं 1.5 लाख नौकरियां और देने की तैयारी है। इनकी भर्ती प्रक्रिया जारी है। और यहाँ पर इस वर्ष रेलवे ने 18,000 नौकरियों को दिया है। इस वर्ष रेलवे ने 18,000 नौकरियों को दिया है। तो इसके बारे में बोले हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा, जो कि हम लोग का उच्च सदन है, उसमें बताया कि भारतीय रेलवे ने 2014 से 2022 यानी कि अब तक का डाटा कई वहाँ पर जो एमपीज हैं उनके द्वारा पूछा गया था। तो यहाँ पर के बीच अब तक 3.5 लाख, यहाँ पर 3,50,204 लोगों को रोजगार दिया गया और 1.4 लाख और लोगों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में मंत्री ने कहा कि देश में लोगों को रोजगार प्रदान करने में रेलवे का प्रमुख योगदान रहा है। इस वर्ष रेलवे की ओर से ही 18,000 नौकरियां प्रदान की गई है। तो इनके द्वारा बोला गया है कि इस वर्ष जो अभी चल रहा है, इस वर्ष आपका 18,000 सिर्फ रेलवे में नौकरियां दी गई है। प्रधानमंत्री ने की थी 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा, जो प्रधानमंत्री जी के थे, उस पर भी इन्होंने टिप्पणी की है कि मंत्री ने कहा कि 2014 से 2022 के बीच भारतीय रेलवे ने 3,50,204 यानी कि 3.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 लाख नौकरियां देने के घोषणा के हिस्से के रूप में रेलवे का भी बड़ा योगदान रहा है। मतलब जो प्रधानमंत्री जी 10 लाख का जो वादा किए थे, उसमें से इनके द्वारा बोला गया है कि जो रेलवे का अभी तक दिया गया है वो आपका रेलवे के तरफ से योगदान है रोजगार देने में, नौकरियां देने में। यह इनके तहत 1,40,000 नौकरियां और प्रदान करेगा। यहाँ पर 1,40,000 और नौकरियां देने के बारे में यहाँ पर बोला गया है। उन्होंने कहा कि अकेले इस वर्ष में अब तक 18,000 रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। अपने लिखित जवाब में मंत्री वैष्णव ने कहा है कि 1,40,000 रोजगार के अवसरों के लिए भर्ती की प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्द उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो 10,000 या 20,000 नौकरियां देने की बड़े हैं। तो यहाँ पर आप लोग का जो स्टैंड बाय कैंडिडेट का भी जो मुद्दा था रेलवे का, वो कल आपका जो बीजेपी सांसद हैं वो गुजरात के, उनके द्वारा बताया गया था, लेकिन शायद वो क्वेश्चन वहाँ पर डिनाई कर दिया गया, क्योंकि उसमें आपका पहले से प्रस्तावित नहीं था वो क्वेश्चन पूछने का, इसलिए उसको डिनाइल कर दिया गया कि वहाँ पर जो चेयर थे उनके द्वारा बोल दिया गया कि आज उनको
का जो गया है वो फ्रंटियर रेलवे की तरफ से रखा गया था पूछने का क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने स्टैंड बाय की तरफ से पूछा तो इसलिए उनको डिनाइल कर दिया गया। शायद सही सही समय पर नहीं पूछा गया, तो इसलिए थोड़ा ये स्टूडेंट के लिए जो 100% का अभी मुद्दा चल रहा है कि सभी का 100% पूरा हो जाना चाहिए। जितने भी टेक्नीशियन और जेई के हैं सभी का 100% क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन मुद्दा उठ ही नहीं पाया, सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया लेकिन उसको डिनाइल कर दिया गया। तो 2 वर्षों के दौरान 10,189 उम्मीदवारों की भर्ती की। मंत्री ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान 10,189 उम्मीदवारों की भर्ती की गई। वर्तमान में लगभग 1,59,062 पदों के लिए सीधी भर्ती ग्रेड में रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में जारी है, मतलब कि अभी चल रहा है। उन्होंने बताया कि नियमित रिक्तियों को भरने के अलावा गैर प्रमुख गतिविधियों की आउटसोर्सिंग और ठेका एजेंसियों के माध्यम से भी अस्थायी तौर पर रोजगार दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये परमानेंट रोजगार की बात नहीं की गई है। यहाँ पर ये जो बोला गया है कि जो आउटसोर्सिंग जो ठेकेदार लोग को दिया जाता है, वेंडर लोग के द्वारा काम कराया जाता है, तो उसके बारे में ये बोला गया है कि और सब ठेका के थ्रू भी काम कराए जा रहे हैं। तो उधर भी आपको नौकरी दी जा रही है, मतलब ठेका के माध्यम से। लेकिन परमानेंट का यहाँ पर बात नहीं किया, ऊपर जो था आपका वो परमानेंट के बारे में बात किया गया है। और एक चीज़ और आपका एक न्यूज़ आया है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, रेलवे के रिगार्डिंग पल पल के अपडेट पाने के लिए यहाँ पर आपको रेलवे भर्ती की परीक्षा के से रिलेटेड जो भी अपडेट को दिया जाता है द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर 476 कैंडिडेट जो है रेलवे के परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी आपको जो भी रेलवे के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है छोटा से छोटा, तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका पिन टेलीग्राम का लिंक कर दिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा, आप वहां से आकर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपका रेलवे में जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं उसके मतलब रिक्त पदों के बारे में पूछा गया था इनसे सवाल। तो क्या बोला गया है इनके द्वारा, जो रेल मंत्री जी हैं उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया था कि रेलवे में अराजपत्रित कर्मचारियों के 2.95 लाख पद खाली हैं। इससे जवाब पूछा इसके रिगार्डिंग जवाब पूछा गया था कि पिछले 3 माह के दौरान रेलवे में कितने पदों को समाप्त किया गया, रेलवे की कुल संख्या कितनी है, ये पूछा गया था। सपा नेता हैं उनके द्वारा ये पूछा गया था राज्यसभा में। तो यहाँ पर अश्वनी वैष्णव जी हैं, उनके द्वारा जवाब दिया गया है कि पिछले 3 माह के दौरान रेलवे में कोई भी पद समाप्त नहीं किया गया है। 22 तक रेलवे में और राजपत्रित कार्मिकों के रिक्त पदों की कुल संख्या अभी तक का डाटा बताया गया है कि आपका 30 जून 2022 तक जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं उनका रिक्त पद जो है कुल संख्या 2,95,684 है। तो इनके द्वारा ये डाटा प्रोवाइड किया गया है रेल मंत्री जी के द्वारा। तो जो भी रिक्त पद हैं तो इनके द्वारा बोला कि समाप्त नहीं किया गया है बल्कि वो रिक्त है। तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इन सभी रिक्त पदों को भर दिया जाए तो सभी स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा। इधर आपका जो भी टेक्नीशियन जेई का जो आपका वेटिंग कैंडिडेट का मामला चल रहा है उसको जल्द से जल्द सभी को दे दिया जाए, ज्वाइनिंग दे दिया जाए, उसके बाद नई वैकेंसी पर काम किया जाए, क्योंकि 4 साल तो इसे ही बीत गया है। 2018 की वैकेंसी के बाद अभी नहीं आई। तो इधर आपका जेई का भी वैकेंसी आना चाहिए, इधर टेक्नीशियन वगैरह का सभी का आना चाहिए। तो यहाँ पर जल्द से जल्द जितने भी ये आपका स्टैंड बाय कैंडिडेट हैं जल्द से जल्द दिया जाए। जैसा भी देख रहे हैं कि आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जितना पैनल आ रहा है, जिस आरआरबी का आ रहा है, टेक्नीशियन एलपी जेई जो भी आ रहा है, या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो अपडेट कर दिया जाता है। और पैनल जो भी आ रहा है सभी पैनल को आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। और यहाँ पर जिस रफ्तार से दिया जा रहा है तो लग रहा है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि 2-2 दिन पर 3-3 दिन पर आपका एक आरआरबी का निकल रहा है। तो इस तरह से जेई का तो आपका अभी तक शायद 3 आरआरबी का आ गया है, तीनों आपको अपडेट कर दिया गया है द एग्जाम टाइम्स पर। तो इधर अजमेर का, बेंगलोर का आ गया है, इधर आपका शायद कल आ गया था सिलीगुड़ी का आ गया था। तो उधर आपका शायद 3 आरआरबी का ही टोटल आया है पूरा। तो और भी अभी जिस रफ्तार से आ रहा है जब, तो उस रफ्तार से लगता है बहुत टाइम लग जाएगा। इधर टेक्नीशियन वालों का भी आपका पहले आपका ये लिस्ट में नाम आ रहा है कि इनका क्लियर हुआ है, उनका रोल नंबर आ रहा है, उसके बाद उनका डिवीज़न अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका जो अगर उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, वैसे तो क्वालिफाई लगभग हो जाएंगे क्योंकि आपका एक बार रीमेडिकल हो गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनमें प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ना के बराबर ही स्टूडेंट रहेंगे। और डॉक्यूमेंट सारा सभी स्टूडेंट का तो शायद क्लियर ही होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनका चेक हो गया है, डीवी हो गया
है तो उनका जो ज्वाइनिंग है काफ़ी मतलब बहुत ही स्लो हो रहा है, क्योंकि आपका इधर जो प्रोसेस है, जो रोल नंबर पहले जारी किया जा रहा है आपका कि इतने स्टूडेंट का आपका पैनल आया, उसके बाद आपका डिवीज़न अलॉटमेंट और मेडिकल डीवी वगैरह होकर उसके बाद ज्वाइनिंग आएगा, तो उस टाइम बहुत टाइम लग जाएगा। और ये जिस रफ्तार से दिया जा रहा है एक एक आरआरबी का 40, कभी 40 स्टूडेंट का दिया जा रहा है, 20 स्टूडेंट का, 15 स्टूडेंट का, इस तरह से मतलब छोटा छोटा पैनल दिया जा रहा है, तो उसमें टाइम में भी जो देखा जा रहा है उस अनुसार लग सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे जो भी रेलवे के रिगार्डिंग आपको अपडेट आता है, छोटे से छोटे अपडेट जो भी आएगा, तो आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेलवे के रिगार्डिंग सभी जो भी पोस्ट है सभी पोस्ट के रिगार्डिंग अपडेट किया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।